भगवान की एक ऐसी अद्भुत भक्त जिसने अपना सारा जीवन ऋषि मुनियों की सेवा में बिता दिया था। जिधर से भी ऋषि स्नान करने जाते उस रास्ते को झाड़ना, कंकरीली जमीन पर बालू बिछाना और जंगल से काट काट कर ईंधन लाकर उनके आश्रमों में रख देना, यही उसका एकमात्र कार्य था। उस भील जाति की भक्त पर मातंग ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे भगवान के नाम का उपदेश दिया। वे ब्रह्मलोक जाते समय उससे कह गए कि भगवान तेरी कुटिया पर पधारेंगे और उनके दर्शन से ही तू कृतार्थ हो जाएगी। तब तक तुम यहीं रहकर भजन करती रहो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम की एक अद्भुत भक्त सबरी के बारे में। आप हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए। आपके जो भी सुझाव हैं हमारी इस वीडियोस की श्रृंखला के प्रति आप हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लाभान्वित होते रहें। सबरी भीलनी थी और हीन जाति की थी, लेकिन वह भगवान की परम भक्त थी। उसने अपने जीवन का बहुत सा अंश दंडकारण्य में छिप छिप कर ऋषियों की सेवा करने में बिताया था। जिधर से ऋषि स्नान करने जाते थे उस रास्ते को झाड़ना, कंकरीली जमीन पर बालू बिछाना, जंगल से काट काट कर ईंधन लाकर उनके आश्रमों में रख देना, यही उसका काम था। मतंग मुनि ने उस पर कृपा की और भगवान के नाम का उपदेश किया और ब्रह्मलोक जाते समय वे उससे कह गए कि भगवान राम तेरी कुटिया पर पधारेंगे। उनके दर्शन से ही तू कृतार्थ हो जाएगी। तब तक तुम यहीं रहकर भजन करो। भक्त शिरोमणि सबरी उस समय भजन की ऐसी दीवानी हो गई और उसको भजन की लगन लग गई। पूरा जीवन राम की बाट जोने में ही बीतने लगा। ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे त्यों ही त्यों सबरी की उत्कंठा बढ़ने लगी। यह सोचकर कि प्रभु अब पधारते ही होंगे, कहीं प्रभु के पैर में कांटा न गड़ जाए, वह जल्दी जल्दी जाकर दूर तक रास्ता बुहार आती, पानी छिड़कती, आंगन को गोबर से लीपती और भगवान के विराजने के लिए मिट्टी और गोबर की सुंदर चौकी बनाकर रखती। जंगल में जा जाकर चाख चाख कर जिस पेड़ के फल मीठे होते तोड़ तोड़ कर लाती और दोनों में भरकर रखती। इसी तरह दिन पर दिन बीतने लगे। उसका रोज का यही काम था। ना मालूम वह दिन में कितनी बार रास्ता बुहारती थी, कितनी बार चौका लगाती थी और चौकी बनाती तथा फल चुन चुन कर लाती।
आखिर भगवान उसकी कुटिया पर पधारे। श्री रामचंद्र की जय। सबरी कृत्य हो गई और आनंद सागर में डूब गई। श्री रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं, सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रभु को देखते ही सबरी आनंद सागर में डूब गई। प्रेम के आवेश में उसकी वाणी रुक गई और वह बार बार भगवान के पावन चरण कमलों में मस्तक टेक टेक कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने भगवान का पूजन किया। भगवान के सामने जो भी फल उसने इकट्ठे किए थे, चख चख कर वो सभी भगवान के सामने रखे। भगवान ने उसकी भक्ति की बड़ाई करते हुए उसकी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और उसके दिए हुए प्रेम भरे फलों का भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर दिया। उसके फलों में भगवान श्री राम को कितना अपूर्व स्वाद मिला, इसका वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन, सासुरे भई जब जह पहुनाई। तब तह कही सबरी के फलनी, की रुचि माधुरी न पाई। भगवान को सबरी के दिए हुए उन फलों में बहुत ही अपूर्व स्वाद मिला। क्योंकि सबरी भक्ति की दीवानी हो गई थी और उसने अपना पूरा जीवन भगवान की प्रतीक्षा में ही बिता दिया था। और अंत में भगवान श्री राम ने उसकी परीक्षा की लाज रखी और उसकी कुटिया में पधारे। अपनी इस धार्मिक यात्रा को इस वीडियो में यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और अपने विचार हमें आप कमेंट्स के माध्यम से बताते रहिए। भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय श्री कृष्ण।